चलो, तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो हो ही गया, क्लियर है ना। अब देखो, पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसको रिवाइज कर लेते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब समझते हो, हीट यानी एंथैल्पी चेंज होना है। हाइड्रोजनेशन मतलब आपको क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन। ठीक है, अब डेटा बेस्ड बात करते हैं। देखो, डेफिनेशन होगी आपकी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन ऑफ कोई भी कंपाउंड जिसको हम हाइड्रोजन दे रहे हैं, अल्कीनो अल्काइनो कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो, अगर ये कह रहा है 1 ब्यूटीन लो, हाइड्रोजन दे दो, तो आंसर तो सेम, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, आंसर क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, ये आपका सिस है, सिस टू ब्यूटीन, आंसर इसका भी क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन। और ये आपका ट्रांस, यहाँ पे आंसर क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन। और एक एक H2 खर्च हुआ है, ये तो है नहीं कि एक ज़्यादा एक कम, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब आप डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, डेटा है इसका कि जब आप 1 ब्यूटीन में हाइड्रोजनेशन करते हो तो रिलीज्ड हीट कितनी है, 120। ठीक है, माइनस मतलब रिलीज्ड है, तो हीट कितनी निकली, 127। ठीक है, यहाँ कितनी 120, और यहाँ कितनी है 117, 117। ठीक है, ये डेटा है। तो तुम मुझे बता सकते हो सबसे ज़्यादा किस में मिली, ट्रांस टू ब्यूटी, और सबसे कम किस में मिली, है ना। देखो, माइनस प्लस को आगे पीछे नहीं करना है, माइनस मतलब रिलीज्ड, तो आपको मिली है हीट, तो माइनस तो गया, तीनों केस में मिली है। यहाँ मिली 127, यहाँ मिली 120, और यहाँ मिली 117। तो मुझे सबसे कम हीट मिली ट्रांस टू ब्यूटी, और मुझे सबसे ज़्यादा हीट मिली 1 ब्यूटी। अब अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो एल्कीन की स्टेबिलिटी हम हाइपर कॉन्जुगेशन से डिसाइड करते हैं। तो हम कहेंगे भाई अल्फा हाइड्रोजन 2 है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 6, और वहाँ पे भी कितने 6। लेकिन आपने पढ़ा है ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है सिस। तो आप कह रहे हो कि जो आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है वहाँ हीट कम मिली, और जो सबसे कम स्टेबल कंपाउंड है वहाँ हीट सही। तो हम ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि भाई जो सबसे स्टेबल है वो अपनी स्टेट में रहना चाहता है, क्यों तंग करो, और ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है तो ये चेंज होना पसंद करेगा। क्लियर। तो मैंने एक जनरल कॉन्सेप्ट बना दिया कि अच्छा, स्टेबिलिटी और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का रिलेशन क्या है, इनवर्स, उल्टा। तो हमने एक सिंपल केस ये बना दिया। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है कि आपकी जो एल्कीन थी ना, उनके प्रोडक्ट सेम है ना। यूं नहीं कहीं एक डबल बॉन्ड हो गई, 2 डबल बॉन्ड हो गई, 3 डबल बॉन्ड हो, ऐसा नहीं करना है। आपके नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम है, तब आप ये बात कर रहे हो। ठीक है, तो पहला केस कि अगर हमारे पास ऐसी एल्कीन है, आइसोमेरिक एल्कीन मान लो, जो सेम प्रोडक्ट दे रही है आफ्टर हाइड्रोजनेशन, तो स्टेबिलिटी और हाइड्रोजनेशन हीट क्या होती है, इनवर्स। पहला पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करना है तो मेरे पास है 1 हेक्सीन, 2 हेक्सीन और 3 हेक्सीन। तो हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर पकड़ना है इसका। ठीक है, तो हम कहेंगे देखो, ये हमारा 1 हेक्सीन, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ये 2 हेक्सीन, अल्फा हाइड्रोजन कितने, 5, और ये 3 हेक्सीन, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 4। अब है तो सब हेक्सीन, आइसोमेरिक एल्कीन है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर तो पकड़ लोगे, 5, 4 और 2, यानी कि बी, सी और ए। और आपको पता है कि अगर इन सब का हाइड्रोजनेशन करूं तो आंसर मेरा नॉर्मल हेक्सेन है। हेक्सीन हाइड्रोजनेशन करो तो आंसर क्या है, हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, है ना। तो मैं कहूँगी हाँ, आंसर तो सेम है। तो आपको केस क्या लगाना है, स्टेबिलिटी और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, इनवर्स है। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। तो पहले स्टेबिलिटी जरूर बताना, क्योंकि एकदम उलझ जाओगे, फिर उसका उल्टा कर देना। ठीक है, सिमिलरली ये देखो, यहाँ पे भी सब सेम लग रहा है, एक जैसा प्रोडक्ट आएगा, ये अंदर का डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, और तो क्या है ना। तो मैं कहूँगी ये सब आइसोमर्स है, डबल बॉन्ड इधर उधर करा है। क्लियर। तो आप सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन निकालो। तो देखो, C डबल बॉन्ड C, इसका नज़दीकी कार्बन ये 3, 3 6 8 और 2 10। ये आ गए आप C डबल बॉन्ड C, अल्फा कार्बन आपका ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो 3 2 5 और 1 6। यहाँ आओ, डबल बॉन्ड अल्फा हाइड्रोजन 4। तो मेरे को अल्फा हाइड्रोजन मिल गया, स्टेबिलिटी मिल गया। तो स्टेबिलिटी हो गया 10 6 और 4, यानी ABC। उल्टा कर दूँ, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। ध्यान रखना, आइसोमेरिक एल्कीन होनी चाहिए, आंसर उन सबका क्या होना चाहिए, सेम आफ्टर हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तब ये लगेगा, क्योंकि अब बातें बदलेंगी। अब देखो, ग्रेटर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ग्रेटर विल बी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ऑब्वियस है ना, यहाँ 1 मोल H, हाँ यहाँ 1 मोल H2 खर्च होगी, तो यहाँ 2 डबल बॉन्ड है ना, तो 2 मोल H2 खर्च होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, भले डबल नहीं भी हो, आगे पीछे मैं मान लूँगी, लेकिन खर्चा तो लमसम डबल ही आएगा, है ना। तो हम कहेंगे देखो, इसका प्रोडक्ट भी नॉर्मल ब्यूटेन है, इसका प्रोडक्ट भी नॉर्मल ब्यूटेन, तो प्रोडक्ट सेम है, लेकिन ये आइसोमर्स तोड़ना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज है।
है कि नहीं? वहाँ जितने भी हाइड्रोजन होंगे यहाँ 2 कम होंगे क्योंकि एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ग्रेटर द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड, ग्रेटर विल बी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो आपको यहाँ डायरेक्ट आंसर देना, ये ज़्यादा है और ये कम है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ अगर बात करें तो यहाँ 2 ही डबल बॉन्ड है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आ गई मेरे पास मान लो -232, तो आपको लगेगा ना कि यहाँ तो 3 डबल बॉन्ड है, तो उससे तो ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि मतलब अगर यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 मोल मैंने हाइड्रोजन दिए तो मुझे मिली 232, यानी एक डबल बॉन्ड ब्रेक होने पे लमसम 116 रिलीज हो रही है, तो 2 डबल बॉन्ड में 232। तो अगर यहाँ हुए तो अगर मैं इसको क्या करूँ 3 मान लो तो 116 का 3 गुना, यानी 348 के आसपास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होनी चाहिए थी, रिलीज होनी चाहिए, लेकिन नहीं, है ना? तो हम कहेंगे रिलीज तो हो जाती, पर आप ये तो सोचो कि आप इसको साइक्लोहेक्साट्राईन कंसिडर कर रहे हो जबकि एक्चुअल में ये बेंजीन है, और बेंजीन तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है। हर जगह पहले ही चीज़ क्या आती है, एरोमेटिसिटी, पहला एरोमेटिक कंपाउंड, हम इसको ही तो पढ़ते थे। तो ये ऑलरेडी क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो ये जितनी हीट आपको देना चाह रहा था, अगर उसको देख के आप दिमाग लगा रहे हो तो वो काफ़ी सारी हीट आपकी खर्च हो गई इसकी स्टेबिलिटी को ब्रेक करने में, क्योंकि हम इसका एग्जिस्टेंस ही खत्म कर रहे हैं। आपका बेंजीन है ना, ये एरोमेटिक है, ये आपका नॉन एरोमेटिक, क्लियर? तो आपको इतनी हीट नहीं मिलेगी। इवन तुम देखो इससे भी क्या हो रही है, कम हीट रिलीज हो रही है। कहाँ चली गई, इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को खत्म करने, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेबल था। ठीक है, तो अब इस केस में आपको ध्यान रखना है ना, तो इसमें आप ये तो नहीं कह सकते ना ग्रेटर द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ग्रेटर विल बी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इस केस में ये चीज़ अप्लाई नहीं है। तो ये आपको थोड़ा डेटा दिमाग में रखना है। ठीक है, अब देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर पर पाई बॉन्ड, मतलब अब ऑब्वियस है ना कि देखो एक डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है और 3 डबल बॉन्ड है, तो सीधा आंसर है कि 3 डबल बॉन्ड वाले में HOH ज़्यादा होगी, 2 में क्या होगी, कम होगी, और 1 में और कम होगी। तो ये कह रहा है ऐसे मत करो, एक बॉन्ड की रिस्पेक्ट में बताओ। भाई 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो, और 1 है, अब बताओ। मतलब अब आपको स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, कहीं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेबल तो नहीं। तो हम क्या देखते हैं कि देखो हमारे पास 2 केसेस है, एक तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ना, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इसका मतलब समझे डबल बॉन्ड आगे से आगे घूमेगा, तो ये मुझे ज़्यादा स्टेबल लग रहा है। ये कॉन्जुगेटेड थोड़ा ना है, ये क्रॉस्ड है, आमने सामने, आई बात समझ में? तो हम कहेंगे यहाँ डबल बॉन्ड आगे से आगे नहीं घूमेगा, तो भाई ये और ये सेम है, इनका हाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट भी क्या होगा, सेम होगा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भी सेम। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टेबल कौन है पहले ये बताओ, ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी HOH कम होगी, ये कम स्टेबल है इसकी HOH ज़्यादा होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी है ना। तो इसको हम बोलेंगे एक्सटेंडेड, डबल बॉन्ड आगे से आगे, और इसमें आगे से आगे नहीं घूम सकता तो इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस्ड। ठीक है, अब देखो अगर डबल बॉन्ड एक छोड़कर एक होता है तो कंटिन्यू होता है तो क्यूमुलेटिव, और अगर ना तो कंटिन्यू है ना एक छोड़कर एक है, अल्टरनेट भी नहीं है तो आइसोलेट। तो 3 ही तो सिस्टम होंगे, अल्टरनेट है कॉन्जुगेट, कंटिन्यूअस है क्यूमुलेटिव, और किसी से है ना आइसोलेटेड, कोई भी नहीं है तो। ठीक है, क्यूमुलेटिव हिंदी में संचयी बोलेंगे, ये संयुग्मी और वो संचयी है ना, कॉन्जुगेटेड और क्यूमुलेटिव। ठीक है, आइसोलेटेड तो समझ ही गए, विलगित। ठीक है, अब देखो आपको पर पाई बॉन्ड बताना है, जैसे एक तो मेरे पास 1 ब्यूटीन है और एक मेरे पास ब्यूट 1,3 डाइईन। अब बताओ रेजोनेंस ज़्यादा किसमें, पहली बात रेजोनेंस है किसमें, दूसरे, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्वियस है, और वहाँ क्या है, रेजोनेंस। तो मैं इंपॉर्टेंस किसको दूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन की रेजोनेंस, ना आरओई, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। तो मैं कहूँगी कि हाँ हाइपर कॉन्जुगेशन, देखो भाई वो तो रेजोनेंस बोल रहा है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड घूम जाएंगे नहीं, तो क्लियर है ना कि अगर ये बॉन्ड यहाँ टूट गया तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये इधर टूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर और ये वाली साइड पॉजिटिव, तो डबल बॉन्ड तो घुमा ही सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये चीज़ क्लियर है कि यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ 2 डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी ज़्यादा होगी, पर क्या एग्जैक्ट डबल होगी, नहीं, क्योंकि कुछ हीट जो ये दे रहा था वो तो इसी की स्टेबिलिटी को खत्म करने के काम आ जाएगी। तो वो कहेगा अगर ये x है तो वो 2x होगा कि नहीं होगा,
क्या होगा, लेस देन 2x। आई बात समझ में? पर पाई बॉन्ड पे आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये सबका क्लियर होता है। अच्छा, ये तो एक डबल बॉन्ड है तो ये हीट जितनी भी देगा तो 2 में ज़्यादा ही देगा, है ना। डबल नहीं देगा तो 1.5 ही तो देगा, तो ज़्यादा है तो आंसर फिक्स हो जाता है। इसलिए उसने नया कॉन्सेप्ट निकाला कि मैं पर बॉन्ड पे पूछूं, वहाँ बच्चा फंसेगा। तो वहाँ आपको देखना है, अगर रेजोनेंस है तो गया, और मान लो आइसोलेटेड होता तो कोई मतलब ही नहीं था। भाई आइसोलेटेड है तो कोई रेजोनेंस वगैरह तो कुछ भी नहीं है ना, तो आपका खर्चा एग्जैक्ट क्या होता है, डबल हो जाता है, जैसे अपन ने पिछले केस में पढ़ा था। ठीक है, ये तो पर पाई बॉन्ड अगर आपको HOS बताना है तो वो भी स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड के इनवर्स या कंपाउंड की स्टेबिलिटी के इनवर्स है। ठीक है, अब देखो वापस यहाँ ट्रीट करें, ये आपका साइक्लोहेक्सीन है, लेकिन ये साइक्लोहेक्सा डाई है, तो क्या इसमें रेजोनेंस है? तो अगर ये 120 देगा तो वो 240 नहीं देगा, उससे कम होगा। तो मान लो उसने पूछ ही ली, वो आपको ये रिएक्शन दे देगा और कहेगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विल बी मोर देन 240, 240, लेस देन 240 या कांट एक्सप्लेन। तो आपको समझाना है ना, आपको देखना है कि क्या यहाँ डबल बॉन्ड घूम जाएगा, रेजोनेंस है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो फिर ये स्टेबल है। तो 240 में से कितनी खर्च हो गई इसकी, 8 खर्च हो गई, है ना। 8 किलो जूल एनर्जी इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को ब्रेक करने के चक्कर में चली गई। इतनी बात क्लियर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो डाईइन्स, तो पहली डाईइन कौन सी दिख रही है, ह्यूमिलिन है। डबल बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेट है ना। डबल बॉन्ड आपके क्या है, ऑल्टरनेट है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं, ये कॉन्जुगेटेड। या तो रेजोनेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यहाँ रेजोनेंस हो सकता है। ये क्यूमुलेट, इसमें होगा क्या, क्यों, कंटिन्यू है ना। अब देखो कंटिन्यू में ना अपन एक एलीन्स करके टॉपिक पढ़ेंगे। देखो ये 3 डबल बॉन्ड है ना, तो कभी मत सोचना कि तीसरा भी ऐसे होगा, क्योंकि अगर ये PX है और PX है और इसने डबल बॉन्ड बना लिया ना, तो इसका तो PY आएगा ना, तो उसका भी तो भाई PY लेओगे ना, समझे। ये प्लेनर भी नहीं है, कोई पूछ ले प्लेनर है, तो आपने दिमाग में हमेशा पढ़ रखा है हाँ डबल बॉन्ड तो प्लेनर होता है। ये प्लेनर भी नहीं, एक डबल बॉन्ड तो यूँ जा रहा है और एक डबल बॉन्ड यूँ जा रहा है, तो प्लेन ही अलग अलग है ना, तो ये प्लेनर भी नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ तो रेजोनेंस भूल जाओ, कैसे शिफ्ट करेंगे, है ना। अब एक सेकेंड देखो, अगर मैं कहूँगी नहीं रेजोनेंस बनाओ, मान लो ये बॉन्ड टूट गया, तो कोई बात नहीं, चलो ये टूट गया, यहाँ ओवरलैपिंग नहीं है और यहाँ नहीं है ना, तो ये ऑर्बिटल जो है, ठीक है, इसके ऑर्बिटल के साथ कैसे ओवरलैप करेगा, ऐसे थोड़ा ना हो सकता है, एक PY और एक PX के साथ, या ये ऑर्बिटल जो है ये इसके साथ कैसे ओवरलैप करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, इसलिए इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ये कौन सी है, आइसोलेटेड। ठीक है, अब तुम्हें है ना स्टेबिलिटी ऑर्डर पकड़ना है, तो तुम कहोगे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी तो किसकी होती है, A इज़ मोर स्टेबल, उसके बाद कुछ नहीं होना तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि क्यूमुलेटिव वैसे भी क्या है, लेस स्टेबल। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर पकड़ लो। अब इनका प्रोडक्ट तो सेम ही आना है, कार्बन सेम है, डबल बॉन्ड सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, तो मैं कह दूँ ये आइसोमेरिक एल्कीन है, और आइसोमेरिक एल्कीन है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टेबिलिटी का क्या होता है, इनवर्स। तो अगर स्टेबिलिटी AC भी है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन BC। क्लियर है, दिमाग में फिट कर लेना इसको। ठीक है, अब यहाँ बोलो स्टेबिलिटी भी बताओ और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। स्टेबिलिटी तो हमेशा ही बतानी है, क्योंकि सीधा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हर बार स्टेबिलिटी सोचो, कैसे निकालो स्टेबिलिटी, अल्फा हाइड्रोजन कोई चॉइस नहीं है, तो देखो ये C डबल बॉन्ड C, गिनो CH2, ये भी क्या है CH2 और CH2, 6 है 6 ही है ना पक्का, तो अल्फा हाइड्रोजन हो गए 6। यहाँ बोलो पक्का, ये C डबल बॉन्ड C और ये एक ही H है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन 1, यहाँ हो 7 है, एक तो ये गिन लूँ CH3, ये गिन लूँ CH2 और ये गिन लूँ CH2, तो 3 2 5 7, अल्फा हाइड्रोजन हो गए 7, और यहाँ 10 है पक्का, ये CH3, ये CH3, ये CH2, तो 3 6 8 और 10 पक्का है, सही है। ठीक है, तो अब मुझे स्टेबिलिटी बताओ पहले,
डी सी ए बी, क्लियर है? तो स्टेबिलिटी आपका है डी सी हाँ ए बी, ठीक है। तो फिर क्या बोले, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उल्टा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बी, फिर ए, फिर सी, फिर डी, क्लियर? कोई टेंशन नहीं, ओके। अब यहाँ आओ, है ना, देखो ये आइसोमेरिक भी है, इनका हाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट भी क्या आना है, सेम आना है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भी सेम है, सारी बातें चेक कर लेना क्योंकि कहीं ना कहीं कोई नई बात पूछ लेगा। तो हम कहेंगे सब कुछ सेम है तो स्टेबिलिटी का उल्टा, तो स्टेबल ज़्यादा कौन है, ये एक्सटेंडेड है क्या, डबल बॉन्ड आगे से आगे चलेगा, ये क्या है एक्सटेंड, और ऑल्टरनेट है उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस। तो एक्सटेंडेड ज़्यादा बढ़िया होता है एज कंपेयर टू क्रॉस्ड। तो स्टेबिलिटी ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन ए, ठीक है। नेक्स्ट में दिमाग लगाओ, ये भी एल्कीन ही है, सेम तो नहीं लग रही, कार्बन डिफरेंट, ठीक है, लेकिन कार्बन से मतलब ही नहीं होता, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का तो H2 खर्च होने से मतलब होता है, ठीक है। तो बोलो यहाँ आपका अल्फा हाइड्रोजन कितना है, दो है, ये अच्छा CH2 H पाँच है, ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन 5 है, ठीक है, थोड़ा घुमा के दिया, वहाँ बताओ, तो फिर ठीक है ना, आपके पास अल्फा हाइड्रोजन आ गए तो स्टेबिलिटी तो आएगी, क्लियर है? तो अल्फा हाइड्रोजन 6 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा 5 से, ठीक है ना। अगर इसको ए बी मान लूँ तो स्टेबिलिटी है बी ग्रेटर देन और हाइड्रोजनेशन, क्लियर? बाकी तो कोई टेंशन है नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट, 4 कार्बन है क्या, कार्बन संख्या अलग अलग है, ठीक है, कोई बात नहीं, एल्कीन की स्टेबिलिटी के हिसाब से आंसर दो। देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में आपको ये दिखता है भाई मेरा कितना हाइड्रोजन खर्च हो रहा है, हीट ऑफ कंबशन में गड़बड़ है क्योंकि पूरे कंपाउंड को जलाओगे तो 1 कार्बन है तो अलग आएगा, 4 कार्बन है तो अलग फर्क आएगा, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ कोई टेंशन नहीं है, आपकी एल्कीन बदल गई तो आप खाली ये चेक करो, आपने कैसे किया, अल्फा हाइड्रोजन गिने, यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2, यहाँ 5 और वहाँ 4, ठीक है। तो 5, 4 और 2 यानी कि स्टेबिलिटी आपकी है बी, सी और ए, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्लियर, कोई टेंशन नहीं। चलो यहाँ ये तो बिल्कुल सेम ही है, सबका प्रोडक्ट सेम आएगा, बोलो पहले में अल्फा हाइड्रोजन कितने, 4, ये गिनोगे ना CH2 और CH2, तो अल्फा हाइड्रोजन 4, यहाँ 7, ये CH3, ये CH2, तो 3, 2, 5 और 2, 7, और यहाँ गिनो पक्का एक ही आएगा H और यहाँ आएगा, तो अल्फा हाइड्रोजन आपके 3, ठीक है। तो बोलो स्टेबिलिटी ऑर्डर है ना, तो स्टेबिलिटी है BAC, ठीक है, ये हो गया B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन CAB, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं यहाँ तक तो, ठीक है। अब बोलो अल्फा हाइड्रोजन गिनो पहले फटाफट, बोलो अल्फा हाइड्रोजन गिनो जल्दी से, कितने, पहले वाले में 7, ठीक है। देखो ये CH2, ये CH2 और इसको गिनना है ना, हाँ, तो 3, 2, 5 और 7, ठीक है, फिर 7 है, CH2 और CH3, तो अल्फा हाइड्रोजन 7 है, इधर 3 है, ये CH2 है और ये CH है, ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन 3 है, हाँ तो बराबर वाले आ रहे हैं भाई, तो ये अल्फा हाइड्रोजन 3। अब बोलो पहले 7 वाले, पहले ज़्यादा तो ए बी होंगे, CD तो बाद में होंगे, लेकिन ए बी में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कॉन्जुगेट, तो A ग्रेटर देन B, और वहाँ बोलो D ज़्यादा, क्योंकि D कॉन्जुगेटेड है ना, वो क्रॉस्ड है,
तो आप कहोगे डी और सी, तो यहाँ सी डी बी और ए उल्टा चलेगा। क्लियर है? कोई टेंशन नहीं। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो मुझे लग रहा है बन जाएंगे सारे। यहाँ बोलो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम लग रहा है। फर्स्ट वाला का कॉन्जुगेटेड और वो आइसोलेटेड है। फर्स्ट कॉन्जुगेटेड है हाइड्रोजन गिनेंगे और सेकेंड आइसोलेटेड है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन गिनूं कि ना गिनूं? एक बार गिन लेते हो। कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2 और 4। सही है, यहाँ गिनो। 7 अल्फा हाइड्रोजन 7, अल्फा हाइड्रोजन पक्का? ठीक है, तो इसकी HRS कम है और उसकी HRS ज़्यादा है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो कह रहा है सेकंड वाली ज़्यादा स्टेबल होनी चाहिए, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन से पहले कौन आता है? आपको अपना सीक्वेंस कभी भी नहीं भूलना है। आरोही में ओ साइलेंट है ये। तो अगर फर्स्ट में ऑल्टरनेट है, हाँ ध्यान से देखो। फर्स्ट में आइसोलेटेड है, सेकंड में फर्स्ट में कॉन्जुगेटेड है और सेकंड में आइसोलेटेड। कॉन्जुगेटेड में ही तो होता है रेजोनेंस। तो मैं कहूँगी हाइपर कॉन्जुगेशन अगर कुछ कह रहा है और रेजोनेंस कुछ कह रहा है, ठीक है। तो देखो पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट सुनते थे, इसी को ही पढ़ना था जब तक हम यहाँ नहीं पहुँचे। फिर हम हाइपर कॉन्जुगेशन सुनते हैं, है ना, क्योंकि हमने यहाँ नहीं पहुँचा। अब हम किसकी सुनेंगे? रेजोनेंस कुछ बोल रहे हैं तो इसको नेग्लेक्ट नहीं, मतलब पापा कुछ कहते तो सुनना ही पड़ता है, पर मम्मी कुछ कहते तो, है ना। और पापा हमें छोड़ो दादी आ गई या दादा आ गए तो फिर उनको क्या करना पड़ता है। तो वही चीज़ है, आपको प्रेफरेंस ऑर्डर सबका अलग अलग है। तो हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर आरोही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो प्रेफरेंस ऑर्डर आएगा ना वो आएगा माही। वो बताऊंगी, चलो फिर बाद में फंस जाओगे यहाँ उलझ जाओगे। चलो, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? स्टेबिलिटी अगर मुझे बतानी है तो ए बी सही है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो मेरा आंसर है ए ग्रेटर देन बी। और अगर मैं हाइड्रोजनेशन की बात करूं, ठीक है, अब यहाँ बता दो फटाफट। ये कॉन्जुगेटेड है, ये आइसोलेटेड। तो स्टेबिलिटी की बात करूं, ए ग्रेटर देन बी स्टेबिलिटी और हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का तो कोई टेंशन लग नहीं रहा है अब। क्लियर है? लास्ट बता दो, चलो आराम से। पहले आप सबके अल्फा हाइड्रोजन निकालो, ठीक है, एकदम से आंसर मत दो। सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन निकालो, स्टेबिलिटी चेक करो। 6 पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन 6 है, ये CH2 है, ये CH2 है और ये CH है, ये CH है। तो मैं कहूँगी यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 6 है। यहाँ बोलो 8 है, ये CH2 है, ये CH2 है और ये भी CH2 है और ये CH2 है। तो अल्फा हाइड्रोजन 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। तो अब क्या सोचूं मैं? इसमें कॉन्जुगेशन इसमें कॉन्जुगेशन है और वहाँ नहीं है। तो कॉन्जुगेशन वाला तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता ही, ठीक है ना। ये वाला तो घूम जाएगा कम से कम एक साथ। तो एक बार ये घूमेगा तो ये सब घूम जाएंगे, तीनों एक साथ। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, है ना। तो अब यहाँ आते हो तो डबल सिंगल डबल, फिर सिंगल सिंगल, बैठेगा नहीं। तो ये आपका कॉन्जुगेटेड है, वो आपका क्रॉस्ड है एक तरीके से, और यहाँ तो कुछ आएगा ही नहीं, ये तो पूरा ही क्रॉस्ड है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ABC करूँ तो स्टेबिलिटी मेरे पास आ रही है CBA, ठीक है, CBA। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ABC, ठीक है, क्लियर। कल पढ़ेंगे हीट ऑफ कंबशन, है ना, थोड़ा डिफरेंट, नहीं कहा हमारी कॉपी सही है।